सो हेलो ट्रेडर्स। आज मेरा डे 9 था, टारगेट नंबर 10 टू $8,000 चैलेंज में। और आज का मार्केट ने मुझे ऑलमोस्ट हरा दिया था। टारगेट सिर्फ $18 का था, लेकिन मुझे 19 ट्रेड लेनी पड़ी। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज जो हुआ वो हर ट्रेडर के साथ हो सकता है। बेसिकली अभी जो मैं आपको ट्रेड्स दिखा रहा हूँ वो मैंने कट करके ट्रेड से देखी, क्योंकि आज की 19 ट्रेड हो चुकी है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने एनालिसिस नहीं दिखाया, सिर्फ ट्रेड ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू HT ट्रेडिंग एकेडमी। मैं करंटली एक $10 टू $8,000 इन 30 डेज चैलेंज कर रहा हूँ, जो मैं बता चुका हूँ। मैं किस में कर रहा हूँ? मैं कोटेक्स में कर रहा हूँ, जो कि बाइनरी ट्रेडिंग है। आज इस चैलेंज का डे 9 है, टारगेट नंबर 8 टारगेट नंबर 10 डे 9 था। और ऑनेस्टली बोलूँ तो आज का मार्केट बहुत डिफ़िकल्ट था। नॉर्मली मेरा टारगेट जल्दी अचीव हो जाता है, लेकिन आज मुझे काफ़ी पेशेंस रखना पड़ा। जो लोग नए हैं उनको मैं जल्दी से चैलेंज एक्सप्लेन कर दूँ। एक स्पेसिफिक टारगेट अमाउंट डिसाइड किया हुआ है, जो कि हमें हर दिन अचीव करना रहता है, जिससे कि 30 दिन में $8,000 हम ग्रो कर सकें। ठीक है, तो आज का जो मंडे का मार्केट था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। नॉर्मली 3 ट्रेड में मेरा टारगेट अचीव हो जाता है हर दिन, लेकिन आज सिचुएशन अलग थी। स्टार्टिंग में लॉस हुआ, मार्केट फेक ब्रेकआउट्स दे रहा था, कैंडल्स क्लियर डिसीजन नहीं दे रही थी, फ्लिप हो रही थी, सपोर्ट रजिस्ट्रेशन को रिस्पेक्ट कभी कर रही थी कभी नहीं कर रही थी। इस वजह से आज 19 ट्रेड लेनी पड़ी मेरे को। सच बोलूँ तो एक मोमेंट पर लगा कि आज का टारगेट मिस हो जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है माइंडसेट और डिसिप्लिन। मैं क्या किया, ओवर ट्रेडिंग नहीं की, रिवेंज ट्रेडिंग अवॉइड की, प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट किया। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडल कंफर्मेशन यूज़ किया, थोड़ी पेशेंस रखा, फाइनली एक स्ट्रॉन्ग सेटअप मिला, फिर ट्रेड किया। एंड में जाके जो डे 9 था उसका टारगेट नंबर 10 था, वो कंप्लीट हो गया। आज का लेसन ये है कि ट्रेडिंग में हर दिन इजी नहीं होता है। कभी कभी टारगेट अचीव करने के लिए पेशेंस, रिस्क कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए होता है। अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग करते हो तो एक बात याद रखना, हर दिन मार्केट परफेक्ट नहीं होता और लॉस आना नॉर्मल है। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल पॉसिबल है। अगर आप भी बाइनरी ट्रेडिंग प्रॉपर्ली सीखना चाहते हो तो मेरी स्ट्रेटेजी समझना चाहते हो तो HT ट्रेडिंग एकेडमी की फ्री क्लास ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स के लिए मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर DM कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि डे 10 टारगेट नंबर 11 का रिजल्ट भी मैं शेयर करूं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अभी ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं, जो कि आप देख रहे हो अभी कि क्या क्या ट्रेड चल रही है हमारी, कैसे क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड पंच कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सा लेवल था, लेकिन मार्केट देख रहे हो रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहा है, बार बार एरर दे रहा है। अभी देखते क्या रिजल्ट होता है इसका। एक क्या हुआ, लॉस हो गई ना। भी लॉस हो चुका है थोड़ा सा। देखते थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हैं। ये जो ट्रेड किया था वो मैंने बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड किया था। इस पर मेरी कंफर्मेशन बहुत हाई थी, इसीलिए मैंने थोड़ा अमाउंट को बढ़ा दिया था।
क्योंकि बहुत ज़्यादा 2 ट्रेड लगाई है। एक ही ट्रेड में अमाउंट बहुत ज़्यादा था, इतना अमाउंट से ट्रेड नहीं करना चाहिए किसी को। मेरा थोड़ा कैपिटल बड़ा है चैलेंज के हिसाब से, तो मैंने इसीलिए रिस्क लिया था और मेरी कंफर्मेशन बहुत हाई थी और 5 साल का एक्सपीरियंस इधर लगा हुआ था मेरा, तो इसीलिए मैं ट्रेड किया था ऐसी। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से करना, मेरा कॉपी मत करना। देख रहे हो कैसे रिजेक्शन ले रही थी कैंडल। यहाँ पे जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तब फट के हाथ में आ जाती है। देखो ये हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ उन्हें मिलता है जो पेशेंस रखते हैं। तो पेशेंस का सारा खेल है। ये जो चैलेंज है वो ना सिर्फ पैसों का नहीं है, ये चैलेंज डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का है। अगर एक एक ट्रेडर 30 दिन तक रूल्स फॉलो कर ले तो उसकी ट्रेडिंग लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो सकती है, जो मेरे को करनी है। मेरी ट्रेडिंग लाइफ मेरे को कम्प्लीटली चेंज करनी है, तो इसलिए मैं ऐसा चैलेंजेस ले रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि टारगेट छोटा था लेकिन मार्केट ने बहुत स्ट्रगल कराया हो। यहाँ पर भी हमने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड की थी, लेकिन मार्केट कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल बना रहा है, देख रहे हो। और हमारी जो ट्रेड थी वो फिर भी विन हो चुकी है, क्योंकि हमारे फेवर में क्लोजिंग नहीं था। जहाँ पे हमारी ट्रेड लगी हुई थी उधर ही मार्केट ने क्लोज़ किया था, लेकिन उसके बाद जो मार्केट ने गैप डाउन थोड़ा सा कर दिया, तो उस वजह से हमारी ट्रेड विन हो चुकी थी। और हाँ, ये शायद मैंने जो क्लिप ऐड की है थोड़ी गड़बड़ी कर दी है कि क्या हुआ है, मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग है शायद पहले का है और जो आप लोग देख चुके हो वो बाद का है। शायद क्लिप इधर से उधर हो गई है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आज मेरे पास ना टाइम कम था, तो मैं जल्दी जल्दी एडिट कर रहा हूँ, तो शायद से गड़बड़ हो गई है। मेरे को देखना पड़ेगा एक बार ठीक से, अगर उल्टा सीधा हो गया तो आप देख लेना, क्योंकि ये शायद मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये क्लिप पहले की है और जो आप देख चुके हो वो सारी क्लिप बाद की है। क्योंकि आज मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके ट्रेडिंग किया था, क्योंकि मार्केट ख़राब था तो लॉस हो रहा था बार बार। तो सुबह मैंने $4 के प्रॉफिट में क्लोज़ कर दिया था, फिर दोपहर के टाइम पे मैंने फिर से सेटअप ऑन किया और फिर मैंने टारगेट अचीव किया है। तो आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से थोड़ा देख लेना, कभी कभी एडजस्ट कर लो यार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरी साथ में चल रही है तो कभी कभी हो जाता है। एक चीज़ और याद रखना, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं, परफेक्ट माइंडसेट चाहिए। क्योंकि स्ट्रेटेजी तो सबके पास होती है, लेकिन जब लॉस आता है तब कंट्रोल रखना ही रियल ट्रेडिंग होती है। ये बात को याद रखना जरूर। और आज का जो सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट तब आया जब स्टार्टिंग के कुछ ट्रेड्स विन और लॉस होने लगे। उस टाइम 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ट्रेडर गुस्से में आके रिवेंज ट्रेडिंग करता है, या फिर क्लेम दिमाग को शांत रख के मार्केट को ऑब्जर्व करता है। मैं सेकंड ऑप्शन चूज़ किया, मार्केट को ऑब्जर्व करवा था और ट्रेड नहीं लिया था। मतलब वैसे तो मैंने एग्जिट ले लिया था, लेकिन सेटअप देख रहा था, सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहा था। मैं थोड़ी देर मार्केट ऑब्जर्व किया करता रहा, और जब क्लियर सेटअप मिल रहा था तब मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था कि क्लियर सेटअप पे भी क्या क्या हो रहा है, कि मार्केट मतलब रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो उस समय रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, तो उस वजह से मैंने सेटअप को क्लोज कर दिया था।
चलो, मेरे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं आज, क्या बात करूँ। जो कुछ चीज़ रहती है वो तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, मैं ना वीडियो में फालतू बकवास नहीं करता हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में काम आएगी, बस वही चीज़ आपको बताता हूँ। बाकी कुछ फालतू की चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ। फालतू में बात भी नहीं करता हूँ। मेरे को जो लगता है, जो आपको देना चाहिए वही चीज़ मैं देता हूँ, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में काम आएगा। कुछ क्लिप्स ऊपर नीचे हो गई शायद, मेरे सभी क्लिप्स नहीं हुई है। कोई बात नहीं, देखते हैं अभी क्या होता है। कैसे कैंडल रॉकेट बन रही है, देखो। मेरे को भी लग रहा है माइक का खर्चा करना पड़ेगा। बैकग्राउंड में से ना बहुत नॉइज़ आ रहा है, इसलिए मैं आराम आराम से बोल रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कैसे रेड लॉस हो रही है। 3-3 4-4 रेड एक साथ लॉस हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो मैं MTG ले रहा हूँ, उसके पीछे का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है, तभी मैं MTG लेता हूँ। बाकी MTG यूज़ नहीं करना चाहिए किसी को भी ऐसे, ठीक है। और एक और चीज़, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, इंटरेस्ट है आपको भी आगे बढ़ना है, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो में कमेंट जरूर करना अपना ओपिनियन। और टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको कुछ भी इशू, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को DM करके पूछ सकते हैं, मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये ट्रेड हमारे विन हो चुकी है। जो टारगेट था हमारा वो अचीव हो चुका है।